नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहाँ पर 95 ईयर्स यानी कि जब से ये देश बना है तब से यहाँ पर एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। और इसके पीछे का कारण है यहाँ का एक नियम। ऐसा कौन सा नियम है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा यहाँ पर जन्म नहीं लेता है और क्यों ये सारी जो समस्याएं हैं यहाँ पर हैं, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करी है। देखिए, इस देश में 95 ईयर से कोई भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए एक नियम बना दिया है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में, उस बाउंड्री में, उस देश की बाउंड्री के अंदर कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता है। देखो, अगर हम बात करें तो दुनिया में हर मिनट लगभग 260 जो चिल्ड्रंस हैं वो बर्थ लेते हैं। 260 बच्चे जन्म ले रहे हैं। अभी इस समय भी जब मैं बात कर रही हूँ तो कोई ना कोई बच्चा जन्म ले रहा होगा। हर दिन दुनिया की आबादी में लगभग 2,15,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पर 95 ईयर से कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और ऐसा अजीबोगरीब रिकॉर्ड बना है। उसका रीजन ये है कि उस देश की सीमा के अंदर गर्भवती महिलाओं को रहने ही नहीं दिया जाता है। जब भी महिला गर्भवती होती है तो वहां का नियम है कि उसको ये देश छोड़ करके जाना पड़ेगा और उसके बगल की जो कंट्रीज हैं वहां पर वो बच्चे को जन्म देती है जाके। रीजन ये कि इस देश में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इस जगह का नाम हो जाता है वेटिकन सिटी। आप सभी ने सुना होगा वेटिकन सिटी का नाम। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक देश ये हो जाता है। वेटिकन की बात करें तो 0.44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और लगभग 900 लोग ही यहाँ पर रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी वेटिकन सिटी के बारे में कि यहाँ पर लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती है और इसी वजह से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको दूसरे देशों में जन्म दिलाया जाता है कि अगर पता चला उनका यहाँ पर जन्म हुआ तो वो नागरिकता आगे चल के मांगेंगे यहाँ की। और यहाँ पर कोई भी नागरिकता का प्रावधान नहीं है और इस वजह से, नागरिकता का प्रावधान ना होने की वजह से, इस देश की बाउंड्री में कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता है। ये एक नियम है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं बनाए गए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो दाई वगैरह वाला जो सिस्टम होता है ना कि बच्चों का जन्म घर पे ही हो जाए, तो उस पर पाबंदी है कि बच्चे का जन्म घर पर भी नहीं होगा और ना ही कोई सुख सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया और ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है। गर्भवती महिलाओं को कर दिया जाता है देश से बाहर। वेटिकन सिटी में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो तुरंत उसे देश के बाहर भेज दिया जाता है। बच्चे को जन्म देने के बाद ही महिला वो वेटिकन सिटी में वापस आएगी, वरना वो वेटिकन सिटी में वापस नहीं हो सकती है। अस्पताल ना होने की वजह से यहाँ पर दिक्कतें होती हैं और उनको दूसरे जो डिलीवरी रूम या फिर ये सारी चीजें नहीं है और प्राकृतिक प्रसव की यहाँ पर अनुमति नहीं होती है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आगे बात कर लेते हैं। 118 एकड़ में बसा है ये छोटा सा आपका देश। ऐसा नहीं है कि वेटिकन सिटी में अस्पताल बनाने का प्रस्ताव कभी नहीं रखा गया ये प्रस्ताव, लेकिन बार बार इसको खारिज कर दिया जाता है कि एक तो हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल इतना छोटा है, उसमें भी आधे में जगह में तुम हॉस्पिटल बना दोगे तो कैसे जो लोग यहाँ पर 900 रहते हैं वो निवास करेंगे। ये पूरा देश मात्र 118 एकड़ में फैला है, जिसके चलते यहाँ अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है। एक कारण ये भी है कि वेटिकन सिटी में किसी को भी स्थायी नागरिकता नहीं मिलती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया था। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वे अपने कार्यकाल तक ही रहते हैं, जब तक उनका काम है तब तक के लिए उनको यहाँ पर अस्थायी नागरिकता दी जाती है। उसके बाद तुम्हारा काम हुआ, पूरा हुआ, तुम यहाँ से जाओ। रोमन कैथोलिक की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के जितने भी बड़े धर्माचार्य हैं वो सब इसी वेटिकन सिटी में रहते हैं। जितने भी जो धर्माचार्य, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कैथोलिक धर्म में जो आपके धर्माचार्य हैं उनका ये देश हो जाता है एक छोटा सा। पोप यहाँ के शासक हो जाते हैं। दरअसल इस देश को जब बनाया गया था तो स्पष्ट था कि ये देश केवल रोमन कैथोलिक ईसाइयों के लिए ही काम करेगा, बाकी किसी के लिए नहीं करेगा। और इसीलिए यहाँ पर ये पूरा नियम भी है कि कोई भी अदर, मान लीजिए कि किसी महिला को किसी दूसरे देश के नागरिक से प्रेम हो गया और वो महिला यहाँ पर रहती है, वो आकर के उसको भी यहाँ पर रख लेगी, तो क्या होगा, मिक्स हो गया ना चीजें। और इनका क्या था, जब देश ये बनाया गया था कि सिर्फ रोमन कैथोलिक ईसाई यहाँ पर रहेंगे, तो ये किसी और को यहाँ पे अलाउ भी नहीं करते। इसीलिए इन्होंने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये नियम कायदे कानून बना रखे हैं और इस चीज को स्पेशली मेंटेन कर रखा है कि गर्भवती हो तो देश से बाहर जाओ। जिस भी बाहरी व्यक्ति से अगर आपको प्रेम है या उसके साथ आपका जो बच्चा जन्म ले रहा है तो वहीं पर आप जाओ, वो बच्चा यहाँ जन्म नहीं लेगा। और इस वजह से ये यहाँ पर लिमिटेशंस है।
ये कह सकते हो आपकी पूरी दुनिया की जितने भी कैथोलिक चर्च हैं और कैथोलिक ईसाई हैं, उन सभी का आदेश जो है वो यहीं से मिलता है। ये सेंटर है कैथोलिक ईसाइयों के लिए, एक तरीके से कमांड सेंटर हो जाती है वेटिकन सिटी। दुनिया भर में कैथोलिक चर्च, उसके पदारियों और बड़े धर्माचार्यों को यहीं से नियंत्रित किया जाता है। बीमार होने पर भी रोम का सहारा। जब भी वेटिकन सिटी में कोई बीमार होता है, अब हॉस्पिटल तो है नहीं, तो आपको लगता होगा कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो दूसरे देश जाते हैं अपना इलाज कराने। सोचो आप, तो जब भी वेटिकन सिटी में कोई महिला गर्भवती होती है या कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए पड़ोसी देश इटली की राजधानी रोम के अस्पतालों में भर्ती करवाया जाता है, या फिर अगर संभव हो तो उन्हें उनके अपने देश वापस भेजने की व्यवस्था कर दी जाती है कि अब आपका समय पूरा हो गया, आप यहाँ से वापस जाओ। वेटिकन सिटी का यह अनोखा नियम वाकई हैरान करने वाला है। उस छोटे से देश को दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत ही ज्यादा अलग बनाता है, और ये लोग अलग रहना भी चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे धर्म में आकर के कोई मिक्स हो, ये नहीं चाहते कि हमारे रिचुअल्स में कोई चीजें खराब हो, ये नहीं चाहते कि किसी को स्थायी नागरिकता दी जाए और हम बहुत ज्यादा व्यवस्थाओं पर काम करें। ये सब धर्म के नाम पर यहाँ पर चीजें कर रहे हैं और धर्म के लिए कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था इसका पूरा मोटिव, जिस वजह से यहाँ पर 95 ईयर से एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर कि नागरिकता ना देना, मिक्सअप ना होना और इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वो कितने समय से इस वेटिकन सिटी को संरक्षित करके रखेंगे, यहाँ पर ये चीजें जो आगे कैरी ऑन होंगी या फिर नहीं होंगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।